सत्यनारायण द्विवेदी मुनि पुरुषोत्तम वाचस्पति जी को सुना। और यदि आप लोगों ने एक बात गौर की है कि वेदों के मंत्रों के माध्यम से, गीता के मंत्रों के माध्यम से पंडित जी जो आपको समझाना चाहते हैं, अगर वो बात आपके दिमाग में बैठ गई तो इस समाज में जो मृत्यु हो एक नासूर बना हुआ है, जिसकी वजह से जाने वाला तो चला ही गया और उसके आने वाली जो पीढ़ी है, जो उसके बच्चे हैं, जो माता पिता है, वो भी उसके साथ साथ वो परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा नहीं मरती माता जी, मरता है ये शरीर नष्ट होता है। और ये बात हमें किसी ने बताई नहीं। हमें क्या बता दिया कि यदि हमने मरने वाले की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित नहीं किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमें क्या बता दिया गया, यदि हमने मरने वाले के नाम पर 13वीं का भोज नहीं दिया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमसे कह दिया गया कि यदि उनकी अस्थियों को बाद में हम गंगा में विसर्जित करने के बाद भी गया जी में जाकर हमने पिंडदान नहीं किया तो भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो अपने प्रभु से नहीं मिलेगी। ये जो बात शास्त्र के नाम भस्मांतम शरीरम, यानी कि शरीर जब भस्म हो जाता है, जब शरीर राख हो जाता है तो उसके बाद में कोई भी क्रिया शेष नहीं रहती। हमारे यहाँ वेदों में 16 संस्कारों का विधान है और 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार जिसको कहा गया है वो है अंत्येष्टि संस्कार। वो अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है अंतिम धनिष्टि। वो हमारे जीवन का अंतिम यज्ञ है और हमने उस अंतिम यज्ञ के बाद में अन्य क्रियाओं को समाज से देखा देखी, किसी ने कह दिया, उसके कहने सुनने पे हमने करना प्रारंभ कर दिया। हमने अपनी बुद्धि विवेक नहीं लगाई, हमने ये नहीं लगाया कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है, कोई लेना देना है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो हम जो आत्मा की शांति के नाम पर हजारों लोगों को भोजन देने का कार्य कर रहे हैं, हम जो आत्मा की शांति के नाम पर जो गया जी में पिंडदान कर रहे हैं, हम आत्मा की शांति के नाम पर जो इलाहाबाद, प्रयागराज, जहाँ भी आपका मन होता है उन नदियों में जाकर के अस्थि विसर्जन जो करने का कार्य कर रहे हैं, वो केवल और केवल आत्मा की शांति के नाम पर। तो हमें आज इस मंच के माध्यम से अनंत राम की श्रद्धांजलि सभा तभी सार्थक होगी जब हम यहाँ से शिक्षा लेकर के जाए कि हम बहुत दिनों तक भटक लिए हैं आत्मा की शांति के लिए। जो व्यक्ति चला गया है वो अपने कर्म फल व्यवस्था के अनुसार, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसका दूसरा जन्म हो चुका है। अनंत राम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ईश्वरी व्यवस्था के अनुसार उनका पुनर्जन्म हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में एक आपके मथुरा के रहने वाले, वो पिछले जन्म में कुमार जाति में उन्होंने जन्म लिया था, इस बार क्षत्रिय जाट परिवार में उन्होंने जन्म लिया और पूरी घटनाएं अपने जीवन की उन्होंने सुनाई और आज वो दोनों परिवारों में खुश रहे हैं। कुमार परिवार में जो उनके नाती पोते हैं वो विवाह हो चाहे उनकी जमीन जायदाद खरीदी जाती हो, उनके बिना निर्णय के, बिना दादा के निर्णय के कार्य नहीं होता। उम्र कितनी है दादाजी की? 25 साल। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो आत्मा की शांति के नाम पर जो है हमने मृत्यु भोज के लिए गया जी में जाकर के पिंडदान, गंगा जी में अस्थियां विसर्जन, केवल और केवल आत्मा की शांति के लिए। तो हमें अब समझने की आवश्यकता है कि चाहे भगवान कृष्ण गीता में कहते हो कि आत्मा को हवा चुका नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकती, बल्कि क्या होता है, ये कपड़े हम पहने हैं माता जी, ये कपड़े हमारे फट जाएंगे, हम इनको उतार देंगे और दूसरे कपड़े पहन लेंगे। इसी प्रकार से अनंत राम जी के साथ जो घटना घटी, एक्सीडेंट के माध्यम से उनका शरीर छीन छीन हो गया और उन्होंने उस शरीर ने उस आत्मा को छोड़ दिया, वो हमारे बीच से चले गए। अब आप चाहे लाखों लोगों को भोजन करा दो, चाहे पूरे जिले भर को भोजन करा दो,
उनकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी जन्म ही नहीं लेती। भाई मरेगा कौन? जिसने जन्म लिया है, ये शरीर जन्म लेता है। जो जन्म लेगा वो मरेगा, लेकिन आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती। परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता, प्रकृति कभी भी जन्म नहीं लेती। ये तीन अनादि सत्ताएं हैं, ईश्वर जी प्रकृति। अगर हमें शास्त्रों की ये बात समझ में आ गई और हमने कहा ना कि हमें क्या भर दिया हमारे दिमाग में कि अगर हमने गया जी में जाकर के पिंडदान नहीं किया तो पुरखों से नहीं मिलेंगे, गंगा जी में अस्थियां विसर्जित की तो उनको शांति नहीं मिलेगी। अभी आपने कोरोना में देखा माता जी कि हमने जाकर के रणछोड़ में अस्थियां विसर्जित करने लगी, कोई छापड़ चला गया। कोरोना में किसी को बॉडी मिली? किसी को बॉडी नहीं मिली, किसी को शरीर जलाने को नहीं मिला, और न कोई गंगा जी लेके गया कहीं पर। तो क्या वो भटक गए? क्या वो भूत बन गए? ये सारी की सारी कोरे हमारी अज्ञानता है। आज इस परिवार ने, आज इस समाज ने जो साहित्यिक निर्णय लेकर के अनंत राम जी की श्रद्धांजलि सभा की, ये बुद्धि का काम है। और हम सभी को परमपिता परमात्मा ने बुद्धि दी है, हमें बुद्धि से काम लेने की आवश्यकता है। जो पैसा हम मृत्यु रूप में फिजूल खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, परिवार के लोगों में खर्च करेंगे तो उनके बच्चे, उनके माता पिता, आने वाला उनका भविष्य, उनका समाज आगे बढ़ेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आज हम यहाँ से अनंत राम जी की श्रद्धांजलि सभा से इन महापुरुषों को सुनकर के एक निर्णय लेकर के यहाँ से जाना कि वास्तव में ये लोग जो मंच कह रहा है ये सत्य कह रहे हैं, या जो अभी तक आप करते चले आ रहे हो वो सत्य। ये आप शाम को बैठ करके चिंतन करना कि जिसके कमाने वाला, जिस परिवार का बेटा चला गया हो, जिसकी पत्नी बिलख रही हो, जिसकी माता बिलख रही हो, जिसका पिता बिलख रहा हो, उस परिवार में बैठ करके अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हम कितने निर्दयी हो चुके, हमारी संवेदनाएं मर चुकी है। भाई भोजन प्रसादी कहाँ लेना चाहिए? जहाँ खुशी की बात होती है, और खुशी में ही लड़ुआ बांटे जाते हैं। बच्चे तो आप कब खिलाती हो? जब आपकी बहू आती है, जब आपके नाती पोते, तभी तो बच्चे का बांटती थी। और हमारा तो बेटा चला गया, कमाने वाला चला गया, और हम बैठ करके लड्डू खाए। तो माता जी इस बात पे आज चिंतन करना, आपको अपने मन से पूछा, अपनी आत्मा से पूछा, वो सब कुछ जानती है, लेकिन कभी हमने पूछने का प्रयास नहीं किया। आज इस मंच के माध्यम से आप पूछने का प्रयास करना मैं निवेदन करने लगा हूँ। सम्मानी लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा जी हमारे बीच में ललितपुर से चल करके आए। आपने अपने माता जी की शोक सभा की, आपने अपने पिताजी की शोक सभा की, आपने अपनी धर्म पत्नी की भी शोक सभा की। ये लोग केवल इसलिए आपको जगाना चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, जो धर्म के नाम पर, इन कर्म कांडों के नाम पर इतने गुमराह हो चुके हैं, उनको सत्य की राह को दिखाने वाला नहीं है। आज अनंत राम जी की श्रद्धांजलि सभा इस बात का साक्षी होगी कि आने वाला कल हमारे लोधी समाज का, हमारे चांदोला गांव का उन्नति की शिखर पर होगा। मैं लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा जी।